दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अनेकों महान पर्व है जिसे हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इनमें से एक है अनंत चतुर्दशी। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी का भी बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन गणेश विसर्जन भी होता है। इस साल अनंत पूजा 28 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाया जाएगा। इस साल अनंत चतुर्दशी 27 सितंबर 2023 बुधवार को रात्रि 10:20 से आरंभ होगा एवं 28 सितंबर 2023 गुरुवार को रात्रि 6:50 पर समाप्त होगा। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक पुनीत नाम का ब्राह्मण था। वह बहुत ही नेक और तपस्वी भी था। उसने पायल नाम की औरत से विवाह किया था और दोनों को राधा नाम की एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री राधा बहुत ही रूपवान थी, जो अपने पिता की ही तरह धार्मिक भी थी। लेकिन राधा जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी मां पायल परलोक सिधार गई। पत्नी पायल की मृत्यु होने के कुछ समय बाद उस ब्राह्मण ने कर्कशा नाम की एक महिला से विवाह कर लिया। इसके कुछ समय बाद जब पुत्री राधा विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विवाह में विदाई के समय जब ब्राह्मण ने अपनी दूसरी पत्नी कर्कशा से बेटी और दामाद को कुछ देने के लिए कहा तो वह नाराज हो गई। कर्कशा ने गुस्से में दामाद को ईंट और पत्थर देकर विदा कर दिया। कर्कशा के इस व्यवहार से कौंडिन्य ऋषि काफी दुखी हुए। वे अपनी पत्नी राधा के साथ आश्रम जाने लगे, लेकिन आश्रम के रास्ते में ही रात हो गई। रात होने के कारण दोनों एक नदी के किनारे पर रुक गए। इसी दौरान राधा ने देखा कि नदी के किनारे कुछ स्त्रियां सुंदर कपड़ों में सजी हुई हैं। वे किसी देवता की पूजा भी कर रही थीं। राधा उन स्त्रियों के पास गई तो उन्होंने बताया कि वे अनंत व्रत की पूजा कर रही हैं और उन्होंने उस पूजा की महत्ता के बारे में भी बताया। उन स्त्रियों की बात सुनकर राधा ने भी उसी समय उस व्रत को करने का मन बनाया और 14 गांठों वाला डोरा भी हाथ में बांधकर वापस ऋषि कौंडिन्य के पास चली आई। जब ऋषि कौंडिन्य ने राधा से उस डोरे के बारे में पूछा तो राधा ने उन्हें सारी बात बता दी। इस पर गुस्सा होते हुए ऋषि कौंडिन्य ने राधा के हाथों से उस डोरे को खोलकर तोड़ दिया और उसे आग में जला दिया। उनके ऐसा करने पर भगवान अनंत जी नाराज हो गए। इसकी वजह से ऋषि कौंडिन्य की सारी संपत्ति खत्म हो गई और वह कुछ ही समय में बहुत गरीब हो गए। इससे ऋषि कौंडिन्य बहुत ही दुखी रहने लगे। एक दिन उन्होंने अपनी इस गरीबी के बारे में अपनी पत्नी राधा से पूछा तो राधा ने बताई कि यह सब भगवान अनंत का अपमान करने के कारण हो रहा है। आपको वह डोरा तोड़कर नहीं जलाना चाहिए था। पत्नी राधा की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसका पश्चाताप करने के लिए वे तुरंत उसी जंगल में गए और अनंत डोरे की खोज करने लगे। कई दिनों तक वह जंगल में भटके, लेकिन उन्हें अनंत डोरा नहीं मिला। एक दिन जंगल में वो बेहोश होकर गिर गए। तभी उसके सामने भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिन्य से कहा, हे कौंडिन्य, तुमने अनजाने में ही सही लेकिन मेरा अपमान किया था। उसी की वजह से तुम्हें ये सारे दुख झेलने पड़े हैं। अब तुमने अपनी उस गलती का पश्चाताप कर लिया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि जब तुम घर जाकर पूरे विधि विधान से मेरा अनंत व्रत करोगे तो अगले 14 सालों में तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम हर तरह के सुख से संपन्न हो जाओगे। भगवान अनंत की बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य घर गए और विधि विधान से अनंत व्रत करते हुए भगवान अनंत की पूजा की। कुछ समय बाद धीरे धीरे उनके सारे कष्ट दूर हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।